हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है उदय से। मैं हूं मुबशर। वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी फाइनली कमेंट ऑन ट्रम्प। पहली बार मोदी जी ने कमेंट कर दिया ट्रम्प के ऊपर। इंडिया एंड यूएस हैव अ वेरी पॉजिटिव। अब ये क्या है? ये आधा लफ्ज लिखा है, तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। सुबह क्योंकि ट्रम्प ने बोला है ना हमारे रिलेशन खराब नहीं है। हाँ। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। सो क्या फाइनली पीएम पॉजिटिव मोदी है? ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बड़ी कमेंट करी है। मैंने कल रात को आपको बताया था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में ये बोल दिया था हाँ, कि हमने लॉस्ट कर यूएस दिया। अब हार चुका है, खो चुका है, इंडिया रशिया को टू चाइना। अजीब सी ट्वीट थी। इट वाज अ वेरी वियर्ड ट्वीट। उसके बाद हावर्ड लुटनिक, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक मिनिस्टर, इन्होंने ये तक कह दिया कि धमकियां लगाई थी भारत को हमें। ना सॉरी बोलना पड़ेगा और तब हाँ जाकर हाँ, डील बहुत ही होगी उछला यूएसए था। के साथ। ऐसी सुबह यू टर्न स्टेटमेंट्स लिया के था बाद फिर उसने। इमीडिएटली लग रहा है कि यूएस गवर्नमेंट अभी डैमेज कंट्रोल मोड में है। कहीं ना कहीं इनको हिंट मिल गया था यूएसए में कि इंडिया जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है वहां पर भी कुछ हो सकता है कि बदलाव करे। और इसलिए इमीडिएटली डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट के बाद जब रिपोर्टर्स ने ट्रंप से पूछा कि रिसेंटली आपने ट्वीट कर दी थी जहां पे आपने कहा था कि यूएसए भारत को खो चुका मोदी जी है अब इस पे टू क्या बोले हैं? डार्केस्ट चाइना, और कई अमेरिकन भी इस ट्वीट को लेकर काफी कंसर्न थे कि क्या यूएसए ने एक जियोपॉलिटिकल हार एक्सेप्ट कर ली है। जब रिसेंटली ट्रम्प से पूछा गया कि क्या सच में आपको लगता है कि इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, तो ट्रम्प ने ये जवाब दिया। ना इस वीडियो में आप देखोगे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प से पूछा जाएगा कि इंडिया के साथ जो रिलेशंस है उसके बारे में आपका क्या कहना है। जो आपने रिसेंटली कह दिया था कि क्या भारत को खो चुका है यूएस, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो ये ट्रम्प का जवाब था। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great, Prime Minister. He's great. जगह पे है, ट्रम्प I'll जगह always पे be है। friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. अभी लाइन पे आ गया। We just have moments on occasion. तो यहाँ पर ट्रम्प ने सेट 2-3 हुआ बातें है। बोली हैं। पहले तो कह रहे हैं कि पीएम मोदी बहुत ग्रेट पीएम है और उनके साथ काफ़ी अच्छा इनका रिलेशन है। फिर ये कहते हैं कि इंडिया यूएस का रिलेशन काफ़ी स्पेशल है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और फिर ये ऐड करते हैं कि अभी जो भारत कर रहा है वो मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। जो रशिया से ऑयल हम परचेज कर रहे हैं उस चीज़ को लेके कह रहे हैं अभी जो भारत कर रहा है, आई डोंट लाइक दैट। ना ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछे तो डोनाल्ड ट्रंप की जो ये स्टेटमेंट है ना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्होंने अलग बात नहीं बोली है। ये आप देखोगे अमेरिकन्स का बोलने का तरीका है। स्टार्टिंग करेंगे ओ इंडिया इज़ ग्रेट नेशन, ओ पीएम मोदी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा है। उसके बाद आप देखोगे जो ख़राब कमेंट्स है कि इंडिया को सॉरी बोलना पड़ेगा, देखेंगे कि इंडिया के साथ ट्रेड डील करनी या नहीं करनी। तो ये जो लाइन है ये आप देखोगे चाहे हावर्ड लुटनिक हो, ये ट्रम्प काम हो, खराब कर रही है। इनकी एक बेसिक लाइन होती है कि ओ इंडिया एज ए ग्रेट कंट्री, पीएम मोदी इज़ ग्रेट। फिर उसके बाद आगे का कहते हैं कि अभी जो इंडिया कर रहा है वो हमको पसंद नहीं है। ना डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के रिस्पॉन्स पे पीएम मोदी ने यहाँ पर ये ट्वीट किया कि मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ और रेसिप्रोकेट करता हूँ डोनाल्ड ट्रंप की सेंटिमेंट्स और पॉजिटिव असेसमेंट्स को ऑफर्टाइज। और साथ में कहते हैं इंडिया यूएस हैव वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नाउ इस ट्वीट से ये मतलब मत निकाल देना कि इंडिया यूएस के रिलेशंस नॉर्मल हो चुके हैं, सब सही हो चुका है। नॉट एट ऑल। अभी मोदी भी जी वैसे ने भी मैं आपको गेम बता डाली दूं, है। हाँ पीएम भाई, मोदी यूएसए नहीं जाएंगे। हैं? ना डोनाल्ड ट्रंप हैं? इंडिया आने वाले हैं, ना हैं? पीएम मोदी यूएस जाने वाले हैं। चलो। जो अभी यूनाइटेड नेशंस का जो सेशन होगा जयशंकर उसको साहब अटेंड करने शायद के लिए हाँ। भारत के जो विदेश मंत्री हैं मोदी डॉक्टर जी नहीं एस जा रहे? जयशंकर, वाह ये यार। जाएंगे जी, यूएसए जी। में। और इंडिया ने देखिए अभी के लिए फैसला ये किया है जिस तरह शी कि जिनपिंग नहीं यूएसए जाता, के साथ जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल ट्विटर स्ट्रेटेजिक नहीं जाता पार्टनरशिप है आजकल। उसको नहीं छेड़ा जाएगा। आई थिंक इसको लेकर कहीं ना कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी में कुछ बातचीत हुई है। क्योंकि देखो यहाँ पे आप नोट कर पाओगे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, जैसे कि रशिया, जापान, फ्रांस, ग्रीस, इटली, इनके साथ ना भारत की जो पार्टनरशिप है इसे हम एक नाम दे चुके हैं, एक टाइटल दे चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया के साथ ना हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर से ऊपर होती है। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ना
आप एक सर्टन एस्पेक्ट को लेकर मिल के आपस में कोऑपरेशन करते हैं। कॉम्प्रहेंसिव में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये इसमें थोड़ी अच्छी एनर्जी, है मतलब। ट्रेड, इसमें डिफेंस, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। सिमिलरली आप देखोगे रशिया के साथ भारत की है स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक ये उससे भी ऊपर पार्टनरशिप है। सिंस द ईयर 2000, साल 2000 से 25 ये साल हो उससे गए भी ऊपर हैं। है। रशिया को हमने कहा है कि एक स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप है हमारी रशिया के साथ। सबसे ऊपर। यूएसए के साथ है हमारी कॉम्प्रहेंसिव ग्लोबल हाँ। पार्टनरशिप। इसी पार्टनरशिप के अंडर हमने यूएसए के साथ मिलिट्री रिलेशन बिल्ड किए हैं, जो हम आज के समय इनके साथ युद्धाभ्यास करते हैं, वेपन्स परचेज Strategic करते partnership से हैं। ये ऊपर सब होती है कुछ होता comprehensive, है फिर special कॉम्प्रहेंसिव रशिया के साथ। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंडर। ना यहाँ पे ना आपको एक बात समझनी होगी, इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप है, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक जो ये पार्टनरशिप है, पीएम मोदी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इसको नहीं छेड़ा जाएगा। जो ये कॉम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और यूएस ने सबसे पहले साइन करी थी साल 2012-13 के आसपास, उसको रिसेंटली रीअफर्म किया गया था साल 2024 में। इसको जैसा है वैसे रखा जाएगा। तो मतलब कि युद्ध अभ्यास होते रहेंगे, इंडिया यूएसए से हथियार परचेज करता रहेगा। हो सकता है कि कई डिफेंस आइटम्स को इंडिया और यूएस मिल के प्रोड्यूस भी करे, मैन्युफैक्चर भी करे। फॉर एग्जांपल जैवलिन मिसाइल या फिर और भी चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे हर एंगल में आप देखोगे इंडिया यूएस के रिलेशन नॉर्मल रहेंगे। हाँ, ट्रेड को इससे अलग रखा जाएगा। ट्रेड के मामले में जैसे आप लोग देख रहे हैं यूएस प्रेशर बना रहा है इंडिया पे, वो प्रेशर बनता रहेगा। अभी आप ये मत सोचिएगा कि यूएसए की तरफ से जो खराब यानी स्टेटमेंट्स आ टेढ़ी रही हैं टेढ़ी यानी होगी। बंद हो गई है। हाँ? अभी हो सकता है कि मामला काफी लंबा चले। इंडिया ने नहीं, जिस मोदी तरीके जी ने से भी उस पे बात जीएसटी कुछ रेट की कट्स है। किए हैं, उससे भी एक साफ एक इंडिकेशन मिलती है कि भारत भी तैयार है। यूएसए को अगर ये 50% टैरिफ लगा कर रखने हैं, लंबे समय तक लगा कर रखो, वहां पर हम यूएसए के सामने झुकने वाले नहीं है। नाउ अब कई लोग हैं, अब फॉर एग्जांपल आप अगर मुझसे पूछें, मेरी एक काफ़ी अग्रेसिव अप्रोच रहती है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, असर्टिव अप्रोच रहती है। मैं और मेरे साथ कई और लोग, मैं देख रहा था कई और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट सोशल मीडिया पर और इवन जो ऑनलाइन पब्लिश करते हैं अपने आर्टिकल्स, वो सब लोग एक बात कह रहे थे कि कुछ ना कुछ यूएसए को मैसेज सेंड करने की आवश्यकता है। कोई डिफेंस डील कैंसिल कर देते। अगर मान लीजिए कोई फाउंडेशनल एग्रीमेंट जो है बैका, लेमोआ, कॉमकासा वगैरह, उसको नहीं छेड़ना। कोई ना कोई इंडिया यूएसए की जो ड्रोन डील है वो कैंसिल कर देते। कहीं ना कहीं यूएसए को एक मैसेज भेजते कि अब ये कॉम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी खतरे में आ गई है। बट पीएम मोदी ने यहाँ पर, मैं कहूँगा, एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अप्रोच अपनाई है। हाँ। इन्होंने ये ध्यान रखा है कि वो कई सालों की जो मेहनत है, ये डोनाल्ड ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट अपने चाइना पे भी 2-3 भरोसा साल नहीं में है ना। जितने टाइम तक भी ये प्रेसिडेंट रहेंगे, इनकी तबीयत का भी पता नहीं, उसमें कई दशकों की मेहनत को ये बर्बाद ना तबीयत का करे। नहीं एक पता। तरीके से आप कह सकते हैं काफ़ी एक पेशेंट और मैच्योर्ड अप्रोच है। बट एट द सेम टाइम क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको एज ए साइन ऑफ वीकनेस लेंगे, ये देखना होगा। क्योंकि यूएस की तरफ से आपने नोट किया है, इनका सिंपल बोलने का तरीका है, इंडिया इज ग्रेट, पीएम मोदी इज ग्रेट, मगर इंडिया को माफी मांगनी होगी। तो आगे बकचोदी दिस कर विल नॉट जाएंगे। स्टॉप एंड में आगे बकचोदी कर जाते हैं। बट अभी सीधी के सी लिए मैं बात आपको है। बता दूं, जो ये ऑनलाइन एक्सचेंज हुआ है हाँ, पीएम मोदी पेप्सी और शेप्सी डोनाल्ड महंगी ट्रंप हुई का, है। इससे जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं इंडिया में, वो भी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। मैं देख रहा था CNN ने रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि जो बड़े बड़े अमेरिकन ब्रांड्स आज के समय भारत में सामान बेचते हैं, कोलगेट, मैकडोनल्ड्स, पेप्सी वगैरह, ये सब ऑलरेडी प्रेशर फेस कर रहे थे कि इनका बॉयकॉट होना ना स्टार्ट हो जाए। अब देखो, यहाँ पे मैं ये बोलूँगा, मास स्केल पे तो अभी बॉयकॉट की कोई बात कर नहीं रहा था, बट न्यूज़ आई थी कि कई राज्यों में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई इंपॉर्टेंट संगठन हैं, वो कह रहे हैं अब हम मेड इन अमेरिका आइटम्स परचेज नहीं करेंगे। तो अब जो पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में जो बातचीत हुई है, उससे आई बिलीव जो ये सब ब्रांड्स हैं अमेरिकन ब्रांड्स, वो भी कंफर्टेबल फील करेंगे। नाउ क्या ये अप्रोच ठीक है, नहीं है, ये समय ही बताएगा। सही बात है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ये वाकई ने एक समय ही approach बताएगा रखी कि है, ये अप्रोच ठीक है एक कि बड़ी नहीं है। मतलब एक लेकिन एक बात है, पॉजिटिव मैसेज दिया है, एक रिस्पॉन्सिबल पॉजिटिव मैसेज दिया है मोदी जी ने भी। और उधर से वो भी उन्होंने भी मतलब बोला कि रात को कहता मैंने खो दिया, जिस तरह हाँ। वो कहते नहीं है भाई, फिर बड़ा सुबह सैड U-turn होता मारा। है, सुबह यूटर्न मारा, मतलब सुबह उठता है कुछ और बोलता है, रात को सोता है कुछ और बोलता है। लेकिन इसकी समझ नहीं आती अगर भाई। देखा जाए, मोदी जी ने भी एक पॉजिटिव मैसेज भी दिया और साथ में एक मैसेज और भी दिया है कि भाई मैं यूनाइटेड जनरल असेंबली में नहीं आ रहा, नहीं यार, मैं उधर तुमसे मिलना ही जिस नहीं तरह चाहता, शी जिनपिंग- मेरी तुमसे मुलाकात ही जिस ना तरह हो। शी हाँ? जिनपिंग, पुतिन वगैरह हाँ। भी नहीं चाहते। मोदी जी कहता है मेरी तुमसे मुलाकात ही ना हो, मैं तुमसे मिलना ही नहीं चाहता, मिलना ही नहीं चाहते। क्योंकि वहां जाएंगे, लाजमी बात है, ट्रंप की आदत है, नौता देता, कहता आओ
उसकी फिर बेइज्जती हो मोदी जाएगी। जी जा ही नहीं हाँ रहे। मोदी जी जा ही नहीं आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए।